इस मंदिर में भगवान की नहीं बल्कि बुलेट बाइक की पूजा होती है और यहाँ हवाई जहाज के छोटे छोटे मॉडल भगवान को चढ़ाए जाते हैं। यही नहीं, इस मंदिर में तो बाकायदा भगवान को शराब पिलाई जाती है। भारत देश अजीबोगरीब आस्थाओं वाला देश है। यहाँ के लोग पेड़ पौधों से लेकर प्रकृति के कण कण में भगवान को ढूंढ लेते हैं और शायद इसीलिए भारत, जो कि भिन्न भिन्न धर्मों आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है, ये दुनिया के सबसे धार्मिक देशों में गिना जाता है। हमारा देश मंदिरों और गुरुद्वारों जैसे पूजा स्थलों से भरा पड़ा है, जो दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारत में अगर मंदिरों की बात की जाए तो देश में कथित तौर पर 2 मिलियन से अधिक मंदिर हैं और हर साल यह संख्या काफी बढ़ जाती है। यहाँ आपको कुछ असामान्य और रहस्यमयी मंदिर भी मिलेंगे जो अद्वितीय हैं और अपरिचित विश्वास प्रणालियों के आधार पर बनाए गए हैं। अपरंपरागत देवताओं वाले ये मंदिर अक्सर अजीबोगरीब कहानियों या मिथकों से जुड़े होते हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते और यही बात स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों की जिज्ञासा को बढ़ाती है। आज के वीडियो में हम आपको 5 अनोखे और रहस्यमयी मंदिरों की यात्रा पर ले चलेंगे, जिनका इतिहास और रीति रिवाज आपको हैरान करके रख देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुत्व का शंखनाद पर और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। तो साथियों, बात करते हैं पहले मंदिर, जो कि है काल भैरवनाथ मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन का काल भैरवनाथ मंदिर भगवान शिव के भक्तों के बीच सबसे पवित्र पूजा स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप भगवान काल भैरव को समर्पित है। उन्हें उज्जैन शहर का रक्षक और संरक्षक भी माना जाता है। इस मंदिर की खास बात यह है कि भगवान को यहाँ अन्य चीजों के साथ शराब भी चढ़ाई जाती है और हैरानी की बात यह है कि भक्तों द्वारा श्रद्धा से चढ़ाई गई शराब भगवान काल भैरव की मूर्ति पीती भी है। मंदिर का पुजारी शराब से भरी तस्तरी मूर्ति के होंठों के पास ले जाता है और आश्चर्यजनक रूप से शराब गायब होने लगती है। यह शराब कहाँ जाती है, यह रहस्य अभी तक बना हुआ है। इस अनोखी परंपरा के कारण मंदिर में भक्तों और पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ एक और खास बात है कि मंदिर में चढ़ाई जाने वाली शराब मंदिर से बाहर प्रसाद की दुकानों पर ही मिल जाती है। यहाँ आपको माला फूल प्रसाद के साथ शराब की बोतलें भी रखी हुई दिखाई देंगी। बात करते हैं दूसरे नंबर की, ओम बन्ना या बुलेट बन्ना मंदिर, पाली, राजस्थान। राजस्थान अनोखे मंदिरों की भूमि है। इस राज्य में देश के कुछ सबसे अनोखे मंदिर हैं और बुलेट बन्ना मंदिर उनमें से ही एक है। राजस्थान के पाली जिले में ओम बन्ना या बुलेट बन्ना मंदिर एक अनोखा मंदिर है, जो कि ओम सिंह राठौर नामक एक राजपूत ठाकुर और उनकी 350 सीसी रॉयल इनफील्ड बुलेट बाइक को समर्पित है। इस अनोखे मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। स्थानीय लोगों के अनुसार ओम सिंह राठौर अपनी बाइक से यात्रा करते समय दुर्घटना का शिकार हो गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस उनकी बाइक को थाने ले गई, लेकिन अगले ही दिन वह गायब हो गई। बाद में वह बाइक उसी दुर्घटना स्थल पर पाई गई। पुलिस इसे वापस थाने ले गई, ईंधन टैंक भी खाली कर दिया और बाइक को जंजीरों और तालों से बांध दिया, लेकिन बाइक फिर से गायब हो गई और दुर्घटना स्थल पर पाई गई। यह घटना स्थानीय लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी और उन्होंने बाइक की पूजा करना शुरू कर दिया। उनका यह भी मानना है कि ओम सिंह राठौर की आत्मा मार्ग पर यात्रियों की रक्षा करती है। आसपास के लोग यहाँ नारियल, फूल, मिठाई, लाल धागा, सिंदूर और अन्य चीजें चढ़ाते हैं और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना करते हैं। आते हैं नंबर 3 पर, हवाई जहाज गुरुद्वारा, जालंधर, पंजाब। एरोप्लेन गुरुद्वारा या शहीद बाबा निहाल सिंह जी गुरुद्वारा देश में अपनी तरह का एकमात्र गुरुद्वारा है। इस पवित्र मंदिर में अक्सर वीजा चाहने वाले लोग आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस मंदिर में प्रार्थना करते हैं और एक खिलौना हवाई जहाज चढ़ाते हैं तो आपको जल्द ही अपना वीजा मिल जाएगा। कोई नहीं जानता कि मंदिर में हवाई जहाज चढ़ाने का यह असामान्य विचार कौन लाया। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच इस अजीब विश्वास के पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि कई साल पहले अपने वीजा का इंतजार कर रहे कुछ लड़कों के समूह ने गुरुद्वारे में खिलौना हवाई जहाज चढ़ाए और विदेश जाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना की और उनकी इच्छा पूरी भी हुई। तब से इस मंदिर को एरोप्लेन गुरुद्वारा या हवाई जहाज गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक दिन के अंत में जितने भी खिलौना विमान यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं उन्हें प्रसाद रूप में छोटे बच्चों में बांट दिया जाता है।
एरोप्लेन गुरुद्वारा का निर्माण करीब 150 साल पहले बाबा निहाल सिंह जी के शिष्य हरनाम सिंह ने करवाया था। इसमें बाबा निहाल सिंह जी की समाधि है। यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध पूजा स्थल है। आते हैं नंबर 4 पर, मलंदा दुर्योधन मंदिर, कोल्लम, केरल। महाभारत में मुख्य प्रतिपक्षी होने के बावजूद केरल के कोल्लम जिले में राजा दुर्योधन को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर का सबसे असामान्य पहलू यह है कि इसमें गर्भगृह या कोई मूर्ति नहीं, केवल मंडपम नामक एक ऊंचा मंच है जहां भक्त प्रार्थना और ध्यान कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि दुर्योधन जैसे दुष्ट राजा को समर्पित यह मंदिर क्यों है, तो इसके पीछे एक कहानी है। किंवदंती है कि जब पांडव अज्ञातवास में थे तब दुर्योधन केरल के दक्षिणी जंगलों में उनकी तलाश में गया था। वह जब कोल्लम जिले में पहुंचा तो बहुत प्यासा था। तब उसे कुरुआ जनजाति की एक वृद्ध महिला ने पानी पिलाया। कुरुआ जनजाति के लोगों ने दुर्योधन को भोजन और आश्रय भी दिया, जिससे वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गांव वालों की भलाई के लिए कृषि भूमि का एक बड़ा टुकड़ा दान कर दिया। यह मंदिर उस स्थान पर बनाया गया है जहां पर वह प्रार्थना और ध्यान के लिए बैठा था। आज भी मलंदा दुर्योधन मंदिर के पुजारी कुरुआ समुदाय से आते हैं। आते हैं 5वें नंबर पर, हिडिंबा देवी मंदिर, मनाली, हिमाचल प्रदेश। हिडिंबा देवी मंदिर हिम की पत्नी और घटोत्कच की मां हिडिंबा देवी को समर्पित एक मंदिर है। यह मंदिर मनाली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है और अपनी अनूठी शिवालय शैली की वास्तुकला के लिए जाना जाता है। महाराजा बहादुर सिंह द्वारा 1553 में निर्मित हिडिंबा देवी मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना है। इस मंदिर में 3 चौकोर छतें हैं जो लकड़ी की टाइलों से ढकी हुई हैं और सबसे ऊपर एक शंकु के आकार की छत है। इस मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि गर्भगृह में एक चट्टान है। स्थानीय लोगों के अनुसार चट्टान को उस स्थान पर रखा गया है जहां हिडिंबा देवी ध्यान के लिए बैठी थी। इस मंदिर के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। राक्षस परिवार में जन्मी हिडिंबा ने भीम से विवाह किया था। भीम ने हिडिंबा के भाई को मार डाला था ताकि गांव वालों को उसकी यातना से बचाया जा सके। पांडवों के मनाली छोड़ने के बाद हिडिंबा देवी अपने बेटे घटोत्कच के साथ राज्य की देखभाल के लिए यहीं रह गई। कुछ साल बाद हिडिंबा देवी ने अपना सिंहासन घटोत्कच को सौंप दिया और राक्षसी पहचान को त्यागने के लिए जंगल में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कई सालों के गहन ध्यान और तपस्या के बाद उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं और उन्हें देवी का दर्जा मिला। यह मंदिर उसी स्थान पर बनाया गया है जहां उन्होंने जंगल में रहने के दौरान ध्यान लगाया था। हमारी आज की यात्रा यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।